नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर नित्यानंद के जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हिमालय, पर्यावरण और सीमांत क्षेत्रों के विकास व जोखिमों पर पहले ही महत्वपूर्ण सोच विकसित की थी। वहीं मुख्यमंत्री ने उन्हें नमन करते हुए उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। तो वहीं आपको बताते चले सीमांत क्षेत्रों की चिंता जिसे लेकर इस कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे, साथ ही दीप प्रज्वलित कर उसका शुभारंभ किया। स्वामी डॉक्टर नित्यानंद को याद करते हुए उन्होंने उनकी बातें भी दोहराई। मुख्यमंत्री ने उन्हें किया नमन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में मेला स्थल की सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था, साफ सफाई, यातायात और आपातकालीन सेवाओं को लेकर विस्तृत चर्चाएं हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध तैयारी करने और हर पहलू पर कड़ी निगरानी रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक होना चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड क्रिकेट टीम को पहली बार रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में पहुंचने पर हार्दिक बधाइयां दी। उन्होंने खिलाड़ियों के बेहतर और साथ ही आपको बता दें बेहतर प्रदर्शन, टीम वर्क, अनुशासन और प्रदर्शन की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राज्य के खेल इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इससे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। उन्होंने उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन को भी उनके योगदान के लिए बधाइयां दी और टीम को सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंचने की शुभकामनाएं दी। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा मानदेय। राज्य सरकार ने शासन को भेजा प्रस्ताव, भोजन माताओं को भी मिलेगा लाभ। मध्य क्षेत्र परिषद में रखा गया प्रस्ताव। प्रदेश में 40,000 से अधिक कार्यकर्ता। वहीं राज्य सरकार आंगनबाड़ी, आशा और भोजन माताओं के मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है। तीनों विभागों ने इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। मध्य क्षेत्र परिषद की हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुई बैठक में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया था। प्रदेश में लगभग 40,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कार्यरत है। केंद्र सरकार की ओर से 4,500 रुपए और राज्य सरकार की ओर से 4,800 रुपए मानदेय दिया जाता है। वहीं भोजन माताओं को 3,000 रुपए का मानदेय मिलता है। तो वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने हरिद्वार में जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के संबंधित लगभग 60 शिकायतें दर्ज की गई। इसमें मुख्य रूप से पेयजल, अतिक्रमण और राशन से संबंधित शिकायतें शामिल थी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि सभी शिकायतों से बातचीत की गई है और साथ ही मौके पर अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिव समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के अगले वित्तीय वर्ष के कार्यों के लिए 15 फरवरी तक स्वीकृतियां लेने और साथ ही आपको बता दें वार्षिक कार्य कैलेंडर तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। और साथ ही आपको बता दें कुंभ मेला 2027 से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने खाद्य सुरक्षा, पूंजी निवेश, प्रोजेक्ट, ई ऑफिस
और साथ ही कार्यान्वयन, तहसील एवं थाना दिवस नक्शा, पासिंग प्रक्रिया और श्रमिकों के लिए लेबर कंपोनेंट्स और टूर और साथ ही प्रदेशवासी उपयोग पर भी जोर दिया गया। वहीं बैठक में प्रमुख सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून में गोबर गैस योजना ठंडी, नगर निगम का बायोगैस प्लांट रुका, शंकरकुंज गौ सदन चिन्हित, काम नहीं, 2019 का प्रस्ताव अब भी लंबित, राजस्व बढ़ाने की योजना टली। वहीं फाइनेंसरों से बातचीत के बावजूद ठहराव, देहरादून नगर निगम ने शहर की डेयरियों से निकलने वाले गोबर और बायोगैस बनाने की योजना बनाई थी, जिससे नगर निगम की राजस्व वृद्धि हो सके। शंकरपुर गौ सदन को प्लांट के लिए चिन्हित किया गया था और 2022 में प्रस्ताव शासन को भेजा गया। वहीं 2019 में चर्चा के बाद फाइनेंसरों से बातचीत होने के बावजूद काम अभी तक शुरू नहीं हो सका। तो वहीं अखाड़ा निर्णय में पूर्व में विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर निष्कासित किए गए महामंडलेश्वर स्वामी यतीनानंद गिरी का निष्कासन निरस्त कर दिया गया है। वहीं दशनाम जूना अखाड़े ने उन्हें सम्मानपूर्ण अखाड़े में शामिल किया और साथ ही उच्च स्तरीय जांच समिति ने पाया कि उन पर लगाए गए आरोप भ्रामक और तथ्यहीन थे। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरिगिरी महाराज ने निर्देशानुसार उनका निष्कासन तुरंत समाप्त कर दिया गया। तो वहीं आपको बताते चले, उच्च स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट। तो वहीं रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केदारनाथ धाम यात्रा 2026 की तैयारियां शुरू, जिला प्रशासन ने किया यात्रा मार्ग का निरीक्षण, संवेदनशील क्षेत्रों का किया गया चिन्हीकरण, वहीं त्वरित सुधार कार्यों के भी दिए गए निर्देश। जिलाधिकारी प्रतीक जैन के आदेश पर हुआ निरीक्षण। तो वहीं आपको बताते चले, खबर सामने आ रही है, जहां जिलाधिकारी प्रतीक जैन के आदेश पर निरीक्षण किया गया। साथ ही रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम यात्रा 2026 की तैयारियां शुरू, जिला प्रशासन ने किया यात्रा मार्ग का निरीक्षण, संवेदनशील स्थलों का किया गया चिन्हीकरण, वहीं त्वरित सुधार कार्यों के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी प्रतीक जैन के आदेश पर कार्यवाही की गई, जहां केदारनाथ धाम यात्रा 2026 की तमाम तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही प्रशासन ने मार्ग का निरीक्षण किया गया, सुधार कार्यों के भी इस दौरान निर्देश दिए गए। केदारनाथ धाम यात्रा 2026 की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां प्रशासन ने तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पुख्ता किए, साथ ही कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के भी निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। केदारनाथ धाम यात्रा 2026 की सभी तैयारियों को लेकर लगातार निरीक्षण अधिकारियों के तहत किए जा रहे हैं, साथ ही सुधार के भी निर्देश अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले, सुधार कार्यों के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। केदारनाथ धाम 2026 को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, जहां रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम यात्रा 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिला प्रशासन ने किया यात्रा मार्ग का निरीक्षण। साथ ही आपको बताते चले, इस दौरान निरीक्षण के दौरान तमाम तैयारियों के निर्देश और कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। साथ ही सभी संवेदनशील स्थलों का भी चिन्हीकरण किया जा चुका है, त्वरित सुधार कार्यों के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी प्रतीक जैन के आदेश पर यह निरीक्षण किया गया है, जिसके तहत यात्रा चारधाम यात्रा को लेकर ये तमाम तैयारियां प्रशासन के तहत की जा रही है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी त्वरित समाधान के और साथ ही कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। सुधार कार्यों के भी निर्देश दिए गए। प्रशासन ने किया मार्ग का निरीक्षण। वहीं केदारनाथ धाम यात्रा 2026 को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है, ताकि यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा मिले। वहीं आपको बता दें, सुधार कार्यों के भी निर्देश दिए गए।
तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही। साइबर ठगों के निशाने पर वरिष्ठ नागरिक, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी के मामले बढ़े। वहीं जनवरी 2026 में 18 मामले, 80% बुजुर्ग पीड़ित। सरकारी एजेंसियों के नाम से डराकर वसूली। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर पुलिस अलर्ट, घर घर जागरूकता अभियान चलाएगी देहरादून पुलिस। तो वहीं आपको बताते चले, लगातार तैयारियां पुलिस कर रही है। साथ ही जनवरी 2026 में 18 मामले, जो 18% भी किए जा चुके। साइबर ठगों के निशाने पर अब वरिष्ठ नागरिक, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जनवरी 2026 में 18 मामले, जबकि 80% बुजुर्ग इससे पीड़ित पाए गए। सरकारी एजेंसियों के नाम से डराकर लगातार वसूली की जा रही है। वहीं एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर पुलिस अब अलर्ट है। साथ ही लगातार जांच पड़ताल में लगी हुई एजेंसियां, साथ ही घर घर जागरूकता अभियान भी चलाएगी देहरादून पुलिस। तो वहीं घर घर जाके अब लोगों को जागरूक भी करती नजर आ रही है देहरादून पुलिस। वहीं एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। सरकारी एजेंसियों के नाम से डराकर लगातार लोगों से वसूली की जा रही थी। वहीं घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाएगी देहरादून पुलिस। तो वहीं काशीपुर के ढकिया नंबर 1 में एक खनन सामग्री से लदे डंपर ने बाइक सवार जयपाल को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क पर दौड़ते डंपर को आग के हवाले कर दिया। मृतक के परिवार में मातम पसरा। वहीं इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति काबू करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। तो वहीं काशीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस और प्रशासन स्थिति को काबू में किया, जहां स्थानीय लोग गुस्साए हुए हैं इस हादसे के चलते। काशीपुर के ढकिया में नंबर में एक आपको बता दें, खनन सामग्री से लदे डंपर ने बाइक सवार जयपाल को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क पर दौड़ते डंपर को आग के हवाले कर दिया। वहीं मृतक के परिवार में मातम पसरा। वहीं इलाके में तनाव फैल गया और पुलिस और प्रशासन ने स्थिति काबू करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। तो वहीं आपको बताते चले, काशीपुर में हुआ ये बड़ा सड़क हादसा, जहां बाइक सवार की मौत, भीड़ ने डंपर में लगाई आग, जहां मौके पर पुलिस मौजूद है। साथ ही स्थानीय लोगों को काबू में करने के लिए लगातार पुलिस तत्पर है। और साथ ही आपको बताते चले, आगे की कार्यवाही में भी पुलिस जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें, एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत के चलते लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। काशीपुर के ढकिया पर में एक खनन सामग्री से लदे डंपर ने बाइक सवार जयपाल को टक्कर मार दी, जिससे स्थानीय लोग गुस्साए हुए हैं, जिनकी आपको बता दें, जिससे उनकी मौके पर ही टक्कर के बाद दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क पर दौड़ते डंपर को आग के हवाले कर दिया। वहीं मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं इलाके में तनाव फैल गया है। साथ ही पुलिस और प्रशासन ने स्थिति काबू करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। भारी मालवाहक वाहन के द्वारा श्रीनगर ढकिया निवासी श्री जयपाल सिंह गुड्डू पुत्र चरण सिंह, उम्र लगभग 60 वर्ष की दुर्घटना में मृत्यु कारित की गई है। इससे आक्रोशित होकर लोगों के द्वारा उक्त वाहन में आग लगा दी गई थी और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, फोर्स बना हुआ है। पार्थिव शरीर को मोर्चरी भिजवाया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। स्थिति की बात किया जाए, सामान्य है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। तो वहीं हरिद्वार के शिवालिक नगर की पौष कॉलोनी में खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने वाले चालक को पुलिस ने 18,000 रुपए का चालान काटा। जांच में कार को गैर कानूनी तरीके से मॉडिफाई किया गया, जिससे तेज आवाज आने वाला साइलेंसर लगाया गया था, जो स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा था। वह स्थानीय निवासियों ने लगातार शिकायतों के बाद पुलिस ने कार्यवाही की। चौकी प्रभारी विकास रावत ने कहा कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा। उन्होंने साफ किया कि सड़क पर स्टंट और शोर मचाने वाले वाहनों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो मैं आपको बताते चले, हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गैर कानूनी तरीके से चलाने वाले हरिद्वार के शिवालिक नगर की पौष कॉलोनी में खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने वाले चालक को पुलिस ने 18,000 रुपए का चालान काटा। जांच में कार को गैर कानूनी तरीके से मॉडिफाई किया गया था, जिससे तेज आवाज वाला साइलेंसर लगाया गया था, जो स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा था। वह स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायतों के बाद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की।
चौकी प्रभारी विकास रावत ने कहा कि टैरिफ नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने साफ किया कि सड़क पर स्टंट और शोर मचाने वाले वाहनों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले हरिद्वार से ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां पुलिस की त्वरित कार्यवाही, जहां स्टंट बाजी को लेकर पुलिस एक्शन लेती हुई नजर आई। हरिद्वार के शिवालिक नगर की पौष कॉलोनी में खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने वाले चालक को पुलिस ने 18,000 रुपए का इसका चालान काटा। साथ ही जांच में कार को गैर कानूनी तरीके से मॉडिफाई किया गया था। तो वहीं उत्तरायणी कौथिक महोत्सव 2026 का देहरादून में भव्य समापन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की लोक संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है तथा ऐसे आयोजन सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं। महोत्सव के समापन समारोह में लोक कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। साथ ही स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों की प्रदर्शनी को भी लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला, जिससे स्थानीय कारीगरों को भी बढ़ावा मिला। तो वहीं आपको बताते चले स्थानीय कारीगरों का बढ़ावा भी इस कार्यक्रम के दौरान मिला, जहां उनकी रंग बिरंगी प्रस्तुतियों से लोग मंत्रमुग्ध नजर आए। उत्तरायणी कौथिक महोत्सव 2026 का देहरादून में भव्य समापन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार डॉक्टर नित्यानंद जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष यहाँ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर हिमालय की चिंता की, यहाँ के पर्यावरण की चिंता करी, पूरे हिमालय का विकास कैसे हो, यहाँ के जो जोखिम हैं उन सभी पर उन्होंने बहुत पहले ही जो सोच बनाई थी, आज वो हम सब के काम आ रही है। ऐसे मनीषी को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर हम उनको नमन करते हैं और उनकी सोच को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर उनके नाम से शोध केंद्र भी चल रहा है, जो अनेक क्षेत्रों में काम कर रहा है, विकास की, पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। जो डेमोग्राफी के बारे में भी उन्होंने, जो सीमांत क्षेत्र हैं वहाँ की डेमोग्राफी खराब हो रही है, जिस प्रकार से आज हमारे सामने एक खतरा है, उन्होंने उसकी चिंता भी बहुत पहले की थी। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर वाइब्रेंट विलेज की योजना चल रही है। राज्य के अंदर हम भी ऐसे सीमांत क्षेत्रों को विशेष रूप से वहाँ पर सभी सुविधाएं बने, वहाँ पर वहाँ का पलायन रुके, क्योंकि वो केवल नागरिकों की दृष्टि से भी और देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि नेताओं के कितने भी करीबी क्यों ना हो, टिकट और चुनाव जीतने वालों को ही प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि टिकट राहुल गांधी का भी फाइनल नहीं है। हरक सिंह रावत ने आगे कहा कि वह पार्टी के सिपाही है और जिस सीट से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा वहां से वो खुद चुनाव लड़ने को तैयार है। तो वही खबर सामने आ रही है, जो उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। मैदानी जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट, पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के आसार। 11 फरवरी तक ठंड बढ़ने की संभावना। तो वहीं आपको बताते चले उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मैदानी जिलों में कोहरे के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 11 फरवरी तक ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, जहां से लेकर प्रशासन ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के आसार, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना ज्यादा है। मैदानी जिलों में कोहरे के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मैदानी जिलों में कोहरे के चलते येलो अलर्ट जारी, वहीं जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 11 फरवरी तक ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।